हेलो एवरीवन। तो आज हम पिछले वीडियो का कंटिन्यू रखते हैं। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में देखा था। डेरिवेटिव से कैसे हम टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं, और हमने इंटरमीडिएट और मतलब थ्योरम्स को देखा था, रोल्स थ्योरम और LMVT लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं मोनोटोनिसिटी पे। तो सबसे पहले हम रोल्स थ्योरम का एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। इससे क्वेश्चंस मैक्सिमम आसानी होते हैं, समझने की देरी होती है। तो हम बेसिक से शुरू करते हैं। पहला है रोल्स थ्योरम पर हम थोड़ा सवाल लगाते हैं, केवल एक से ही समझ में आ जाएगा। रोल्स थ्योरम, तो एक क्वेश्चन है, f of x is equal to x raised to 4 minus 3x cube plus 2x square plus 7। तो स्टेटमेंट है कि f dash of x is equal to 0 has at least a solution in the interval 1 2। ये ट्रू है या फॉल्स? क्या f dash is equal to 0 has a solution in the interval 1 और 2? तो इसको चेक करने का बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर f of 1, रोल्स थ्योरम अगर हम रिविजिट करें तो रोल्स थ्योरम ये होता है f of a और f of b दोनों इक्वल होने चाहिए। इन f of a f of b दोनों इक्वल होनी चाहिए। f of a इज इक्वल टू f of b, मतलब दोनों की y वैल्यू सेम होनी चाहिए, और फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए क्लोज ओपन इंटरवल a टू b में। बस। तो अगर इसका एक सोल्यूशन है, मतलब कि क्या f of a और f of b के बीच में कोई एक टेंजेंट ऐसा है जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो अगर f of a इज इक्वल टू f of b है तभी ये वैलिड होगा, क्योंकि फंक्शन अगर एक जगह से उठ करके अपनी ही y वैल्यू पर वापस जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं से टर्न तो लेना ही पड़ेगा। जहाँ भी टर्न लेगा वहाँ पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो हम चेक करते हैं, ये हमें 1 और 2 इंटरवल 1 और 2 पर चेक करना है, इंटरवल 1 से 2 तक। तो क्या f of 1 और f of 2 बराबर हैं? अगर होंगे तो हाँ ज़रूर होगा सोल्यूशन। तो f of 1 कितना आएगा? f of 1 इज इक्वल टू 1 रेज़ टू 4 माइनस 3 1 क्यूब प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 0 7। f of 1 की वैल्यू 7। अगर अब हम f of 2 निकालें तो f of 2 की क्या वैल्यू आएगी? f of 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 4 माइनस 3 2 क्यूब प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस 7। 2 रेज़ टू 4 16 माइनस 8 3 ज़ा 24 प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 प्लस 7। अगर आप इसे और सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस 8 24 माइनस 24 ओवर 7। f of 2 इज इक्वल टू f of 1 आ रहा है। तो मतलब कि फंक्शन की जो वैल्यू 1 पर है वही वैल्यू 2 पर भी है। अगर ये फंक्शन का ग्राफ हमें ड्रॉ करने पावर 4 है, तो आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें जैसा भी होगा, f of 1 और f of 2 ऐसे जाएंगे ही जाएंगे। 1 2 मतलब बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट 1 से 2 के बीच में होगा ही होगा, जहाँ पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा। मतलब कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, नॉट फॉल्स, इट्स ट्रू। तो ये छोटा सा एप्लीकेशन था रोल्स थ्योरम का। f डैश ऑफ सम c इज इक्वल टू 0 फॉर c belonging to a interval between interval a to b, c is between 1 and 2। सो ये छोटा सा एप्लीकेशन था रोल्स थ्योरम का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं LMVT का, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। तो हम कंसिडर करते हैं f of x इज इक्वल टू mod 1 minus x for
x belonging to 1 to 2, sorry, and g of x is equal to f of x plus b sin pi over 2x। तो स्टेटमेंट है LMVT is applicable to f and Rolle's theorem is applicable to g with b is equal to 1/2। तो हमें वेरीफाई करना है क्या ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट्स सही है या नहीं। सॉरी, विद b इज इक्वल टू 1। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट सेकंड, क्या रोल्स थ्योरम g फंक्शन पर एप्लीकेबल है या नहीं विथ b की वैल्यू 1। क्योंकि रोल्स थ्योरम आसान है, कंडीशन है फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a टू b में, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a टू b, एंड f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b। हमारी पिछली वीडियोस में आपको ये दिखेगा। तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्या f ऑफ a f ऑफ b इक्वल है। a मतलब 1, b मतलब 2, f ऑफ a से f ऑफ b तक। तो हमारा g ऑफ x है f ऑफ x मीन्स 1 माइनस मॉड x प्लस b इज इक्वल टू 1 साइन पाई ओवर 2x। g ऑफ 1 is equal to mod of 1 minus 1 is 0 plus for x is equal to 1 sin pi by 2 is 1। g of 1 is equal to 1। And now let us check whether g of 2 is also equal to 1 or not। g of 2 is equal to mod of 1 minus 2 plus b is equal to 1 sin pi over 2 times x is 2, this 2 and this 2 will be cancelled out, x is multiplied with the angle of sine function, sin pi is 0, this is 0, and mod of 1 minus 2 mod of minus 1 is equal to 1 plus 0 is equal to 1। g of 2 is also equal to 1। तो हमने देखा g of 1 is equal to g of 2। रोल्स थ्योरम की एक कंडीशन सेटिस्फाइड है। क्या बचे दो कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, दैट इज़ क्या फंक्शन gx इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस b साइन पाई x ओवर 2 ये कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। हाँ, क्यों? क्योंकि दो फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस हों उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल हो उनका सम भी डिफरेंशिएबल होता है। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका ग्राफ अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पर y इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू माइनस 1 से पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये ऐसा ग्राफ जाएगा। ये 1 से बाद, ये 1 से पहले। अब इंटरवल है 1 से 2, 1 से 2 में 1 के आगे y इज इक्वल टू एक्स की लाइन जाती रहेगी इन्फिनिटी तक। तो हमें टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि 1 और 1 से आगे ग्राफ कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस तो हमेशा है, चाहे वो साइन फंक्शन हो चाहे वो कैसा भी फंक्शन हो। हम पेन उठाए ग्राफ बना सकते हैं, कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल एट 1 नहीं है, लेकिन कंडीशन है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 to 2, जो कि कंडीशन सेटिस्फाइड है क्योंकि हर एक पॉइंट पर कहीं भी शार्प एज टर्न नहीं है। 1 से 2 में कहीं भी इस फंक्शन पर मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स में शार्प टर्न नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं, और साइन एक्स में भी नहीं होगा, साइन पाई एक्स ओवर 2 में भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन का सम कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है इन द रिस्पेक्टिव इंटरवल्स, 1 इन क्लोज्ड एंड 1 इन ओपन। ओके, तो हम रोल्स थ्योरम में हमने वेरीफाई किया कि यस, रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू g, द फंक्शन g, दिस फंक्शन। ओके, नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या, LMVT इज एप्लीकेबल टू f। LMVT कंडीशन क्या है, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। LMVT फंक्शन मस्ट बी
continuous in closed interval 1 to 2 f of x is mod of 1 minus x। हमको केवल इसी का देखना है। और अगर हम ग्राफ में भी देखें तो 1 से लेकर 2 तक क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस तो है, बिना पेन उठाए हम ग्राफ बना ले रहे हैं। क्या डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में 1 से 2? हाँ है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, LMVT इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू f। तो हमारा सोल्यूशन है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। LMVT एप्लीकेबल है f में और रोल्स थ्योरम g में एप्लीकेबल है। तो ये छोटे से एप्लीकेशन थे LMVT और रोल्स थ्योरम के। अब हम मोनोटोनिसिटी पर उतरते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब मोनोटोनिसिटी और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ने में बहुत तो हम शुरू करते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी छोटा सा मतलब है, मोनोटोनिक फंक्शन हम उन्हें कहते हैं जो कि नेवर इंक्रीजिंग और नेवर डिक्रीजिंग है। अ नेवर डिक्रीजिंग फंक्शन in its domain is called a monotonically increasing function. A never decreasing function in its domain, ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा, is called a monotonically increasing function, never decreasing function in its domain is called monotonically increasing function। मतलब कि अगर f of x is a monotonically increasing function, then for every x2 greater than x1, f of x2 will be greater than or equal to f of x1. For example, y is equal to x cube। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ऐसे y is equal to x cube। तो for every x2 greater than x1, x2 greater than x1, f of x2 is greater than f of x1. This is f of x2, this is f of x1. So this is a monotonically increasing function. Tangent to a monotonically increasing function is never negative। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन की वैल्यू हमेशा बढ़ रही है तो इसका ग्राफ हमेशा ऐसे अप ही जाएगा और इसका टेंजेंट कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। चाहे आप यहाँ से भी देख लीजिए, यहाँ भी फॉर एवरी x2 ग्रेटर देन x1 f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1। इसका ग्राफ इधर ऐसे सॉरी टेंजेंट इसका इधर ऐसे 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 ऐसे। पॉजिटिव टेंजेंट मीन 0 to π/2, लेकिन नेगेटिव टेंजेंट जैसे ही टेंजेंट परपेंडिकुलर से झुका तो वो नेगेटिव टेंजेंट कहलाएगा। टेंजेंट इज नेवर negative for monotonically increasing function। Strictly increasing function is always increasing। अगर हम strictly increasing की बात करें, strictly increasing, always increasing, for every x2 greater than x1, f of x2 is only greater than x1, can't be equal to, is only greater than x1। f of x2 is greater than x1, y is equal to x। Strictly increasing function, for every x2 greater than x1, f of x2 is always greater than x1,
this can never be equal to when it comes to y is equal to x. Tangent का slope is always positive. Conversely, a never increasing function, ये मैथमेटिकल भाषा है, मतलब कि डेफिनेशन से ऑलमोस्ट कभी कोई मज़ा नहीं आता. मतलब ये मेरा मानना है, पर्सनल ओपिनियन है. डेफिनेशन से सिर्फ आपको समझने में हेल्प कर सकता है, लेकिन जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपको सवाल लगाने में, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी. मैथमेटिकल भाषा बहुत ही टफ लगती है. नेवर इंक्रीजिंग फंक्शन इन इट्स डोमेन इज कॉल्ड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन. नेवर डिक्रीजिंग इन डोमेन increasing function. Never increasing function in domain, in its domain, monotonically decreasing function for every, मतलब कि for every x2 greater than x1, f of x2 less than equal to f of x1, और इसमें f dash of x is less than equal to 0. Slope of tangent of monotonically decreasing function never positive. Decreasing function मतलब ऐसा जिसकी वैल्यू for every x2 greater than x1, f of x2 less than f of x1. तो इसका टेंजेंट हमेशा नेगेटिव रहेगा. एंगल विल बी ग्रेटर देन पाई बाई 2, सो दैट tan इज नेगेटिव. आई थिंक दिस इज क्लियर. टेंजेंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट कैन नेवर बी पॉजिटिव. सिंपल सा फंडा. अगर आप ग्राफ के थ्रू समझेंगे तो ये सब बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप केवल वर्डिंग्स पे ध्यान देंगे तो बहुत टफ लगेगा. तो इसलिए हम कोशिश करें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफ के थ्रू समझाया जाए. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब फॉर एवरी x2 ग्रेटर देन x1, f of x2 will be less than f of x1, can't be equal to. Strictly decreasing. लेकिन monotonically increasing or decreasing may be increasing or decreasing or constant. That's why monotonically increasing में हमने every x2 greater than x1 हमने f of x2 greater than और equal to का भी साइन लगाया था, क्योंकि वो कांस्टेंट भी हो सकता है. लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में केवल इंक्रीज या डिक्रीज होगा. फॉर एवरी x2 ग्रेटर देन x1, f of x2 विल बी ग्रेटर देन और लेस देन f of x1, कैन नॉट बी इक्वल टू. तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ़र्क है. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कैन बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग or constant, but strictly increasing or decreasing function is increasing or decreasing. छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. स्टेशनरी पॉइंट हम किसे बोलते हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट, एक क्रिटिकल पॉइंट. ये आप नोट ज़रूर कर लीजिए, ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में बोल दिया स्टेशनरी पॉइंट बताइए या क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि बात किस चीज़ की कर रहा है. तो आप इसे चाहे तो लिख करके अपने दीवार पर चिपका दीजिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेशनरी पॉइंट हम कहते हैं जहाँ f डैश x इक्वल टू 0 होता है. और पहला चीज़, और दूसरा चीज़ क्रिटिकल पॉइंट हम कहते हैं जहाँ पर f डैश x
इज इक्वल टू 0 हो या नॉट डिफाइंड हो। इसका यूज़ हम आगे क्वेश्चंस में ज़रूर करेंगे। आगे के वीडियोस में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के जेईई और जेईई एडवांस, नीट में तो आता नहीं है सॉरी, जेईई और जेईई एडवांस में आए क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरह उन्हें ग्राफ के थ्रू समझा जा सकता है और बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी सवाल आते हैं एओडी में लग ही जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की। नाम से पता चल रहा है ये सब होता क्या है। मैक्सिमा मिनिमा ये एक फंक्शन है पहाड़ जैसा। दूसरा ये एक फंक्शन है। तो मैक्सिमा हम कहते हैं इस पॉइंट को, मिनिमा कहते हैं ऐसे पॉइंट को। ये है कॉनकेव अपवर्ड, ये है कॉनकेव डाउनवर्ड। ध्यान से देखिए, ये है मैक्सिमा और ये है मिनिमा। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ही क्लियरली दिख रही हैं। दोनों पर, मैक्सिमा पर भी और मिनिमा पर भी, अगर टेंजेंट खींचे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो हम कह सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एवरी मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हम एक क्वेश्चन में पूछ सकता है, कोई फंक्शन दे के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जहाँ जहाँ एफ डैश, हम पहले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे और उसे 0 के इक्वल रखेंगे। जितनी वैल्यूज़ आएंगी x की वो सब मैक्सिमा और मिनिमा होंगी। क्यों? क्योंकि एफ डैश इक्वल टू 0 को इक्वल रख देंगे तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों पता चलेगा। आगे पूछेगा मैक्सिमा ही बताइए और मिनिमा ही बताइए, उसके भी तरीके हैं। और इसमें, इस फिगर में ये है एक मैक्सिमा, ये है एक मिनिमा, ये भी है एक मैक्सिमा, ये भी है एक मिनिमा, ये भी है एक मैक्सिमा। ये हम मैक्स, मिन, मैक्स, मैक्स, मिन, मिनिमा। फ़र्क क्या है? यह है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। क्योंकि इस, मान लेते हैं यही एक फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन का सबसे ऊपर जो मैक्सिमा है यह है पॉइंट बी, तो हम इस कहेंगे ग्लोबल मैक्सिमा। इसी तरह ग्लोबल मिनिमा भी होता है। अगर ये फंक्शन ऐसे कुछ होता तो हम इसे कहते ग्लोबल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। यह है ग्लोबल मैक्सिमा, यह है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। आई थिंक मैक्सिमम मिनिमा का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन तो आपको आ गया होगा। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ने चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड्स ही हो, कुछ भी हो, सबसे पहले थ्योरी पर आराम से ध्यान दे दीजिए। अगर थ्योरी कमज़ोर रहेगी और डायरेक्ट सवाल पर उतर आए तो बहुत दिक्कत होती है। आपको 10 बार थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इससे अच्छा एक बार अच्छे से थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पर उतरिए। प्रॉपर्टी, बोथ एट बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, वो हमने ग्राफ में ही क्लियर कर लिया था। यहाँ भी अगर टेंजेंट खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ भी खींचेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल। लेकिन एट मैक्सिमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y ओवर dx स्क्वायर इज लेस देन 0। एट मैक्सिमा इट इज़ लेस देन 0। ये याद रखने का आसान तरीका है। उसमें उल्टा चलेगा, मैक्सिमा की बात होगी तो लेस देन 0 होगा। ये नॉट लेस देन इक्वल टू नहीं है, हाईलाइट किए हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0 एट मैक्सिमा, और एट मिनिमा the opposite happens. At minima
d2y ओवर dx² इज़ ग्रेटर देन 0। मतलब अगर हम ग्राफ देखें तो मान लेते हैं ये एक मैक्सिमा है, ये एक मिनिमा है। इस पॉइंट पर d2y अपॉन dx² इज़ ग्रेटर देन 0 होगा और मैक्सिमा पर d2y अपॉन dx² इज़ लेस देन 0 होगा। अगर पूछ दिया किसी फंक्शन में कोई पावर 4 फंक्शन है x⁴ - 3x³ प्लस कुछ और इसमें पूछा है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमास, तो आप सेकंड डेरिवेटिव तक चाहिए। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए और उसको 0 करिए, और जब भी वो लेस देन 0 जिस पॉइंट पर होगा वो सारे मैक्सिमा होंगे। इसका दूसरा तरीका है, आप इमेजिन करिए इस ग्राफ पर एक टेंजेंट दौड़ रहा है। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये है एक टेंजेंट टू द फंक्शन f, ये है f। मैक्सिमा के लिए जो टेंजेंट होगा सबसे पहले वो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव मतलब उसका tan थीटा पॉजिटिव होगा। ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पर ऐसे होगा, फिर एक टाइम आएगा वो सीधा हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। मतलब पहले पॉजिटिव, फिर 0 हो जाएगा और फिर वो झुकेगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। ये टेंजेंट का नेचर होगा मैक्सिमा के पास। मतलब कि dy/dx स्लोप होगा टेंजेंट का, वो पहले पॉजिटिव होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा एट मैक्सिमा। और फिर वही मिनिमा, यही टेंजेंट यहाँ से आ रहा है ऐसे, पहले नेगेटिव था, इस पॉइंट पर हल्का और नेगेटिव था, जितने पास आएगा और नेगेटिव था, और इस पॉइंट पर 0 हो गया पैरेलल। फिर ये ऐसे मोड़ा पॉजिटिव हो गया, फिर ऐसे हुआ पॉजिटिव हो गया, और फिर ये पॉजिटिव होगा। मतलब मिनिमा पर dy/dx का नेचर, जो कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, वो पहले नेगेटिव रहेगा, फिर 0 होगा, फिर पॉजिटिव होगा एट मिनिमा। बहुत ग्राफ में तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। अगर आप सिर्फ इसको ऐसे याद करेंगे, एट मैक्सिमा dy/dx इज प्लस देन 0 देन नेगेटिव, और एट मिनिमा माइनस देन 0 देन प्लस, तो ये हो सकता है टीडीएस हो, आपको याद करने में दिक्कत लगे। लेकिन अगर आप ग्राफ दिमाग में है तब तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ दिख रहा है, एकदम क्लियर है। तो ये हम यूज़ कहाँ करेंगे? अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव नहीं निकालना है तो हम किसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। y = मान लीजिए कोई f(x) है, तो सबसे पहले हम dy/dx करेंगे इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे 0 से मान लेते हैं उसकी 3 वैल्यू आई जहाँ वो 0 है। ठीक है, कोई फंक्शन है, ये है f' का नेचर, f'(x) इज इक्वल टू 0 है पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C पर, तीनों वैल्यू 0 है। अब इसके में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देख लीजिए। 0 के बाद पहले मान लेते हैं नेगेटिव है, और फिर पॉइंट बी के बाद मान लेते हैं नेगेटिव है, और एक के बाद पॉजिटिव है। तो एक टेंजेंट जो है वो पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव 0 पॉजिटिव, मतलब ये है मिनिमा, पॉइंट ए इज़ मिनिमा। मान लेते हैं पॉइंट बी के पहले पॉजिटिव था टेंजेंट, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव हो रहा है, मतलब ये है मैक्सिमा, पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है मैक्सिमा। ऐसे हम पता कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके मैक्सिमा और मिनिमा पता करने के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब वीडियो और लंबी हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जेई के, और आगे भी कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप हमारे पढ़ाने के तरीके और कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। थैंक यू।